दोस्तों नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको MPPSC प्री निकालने के लिए 50 ऐसे टॉपिक्स बताने वाला हूं। अगर आप उनको पढ़ लेते हैं तो आप 2, 5, 10 नंबर जितने भी नंबर से आप पीछे रह जाते हैं, अगर आप इन 50 टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेंगे, बार बार इनके ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आप भरोसा मानिए कि आप MPPSC में 2-5 प्रश्नों से नहीं चूकेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर वे 50 टॉपिक कौन कौन से हैं जो कि आपको MPPSC की जो परीक्षा है उसमें मेरिट में लाने में सहायक होंगे और आपको मेरिट के अंदर लाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे हम इस प्रकार का जो भी वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर प्राप्त हो। दोस्तों, जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए MPPSC के लिए सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है वो है आपका मध्य प्रदेश। तो हम लोग इस वीडियो में सबसे जो पहला टॉपिक है वो देख रहे हैं मध्य प्रदेश। तो हालांकि मध्य प्रदेश में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन चूंकि मैं आपको 50 टॉपिक ही बताऊंगा तो ऐसे टॉपिक्स बताऊंगा जहां से प्रश्न आते ही आते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ, आज 5 से 6 साल के पेपर मैंने देखे हैं, एनालिसिस किए हैं, उसके बाद ये वीडियो बनाए हैं मैंने। तो आज से 5-6 साल पहले से अभी तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इन टॉपिक्स से प्रश्न ना आते हों। तो हम देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए। तो हमें नदियाँ, जो मध्य प्रदेश की नदियाँ हैं उनको हमें हर हाल में पढ़ के जाना चाहिए। कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, उस पर कौन सा बांध है, उसकी कौन सी सहायक नदी है और वो आगे जाकर कहाँ पे गिरती है या किस नदी से मिलती है, हमें ये पता होना चाहिए। इसके बाद पर्वत भी हमें पता होने चाहिए। हमारे यहाँ मेनली 2 ही पर्वत हैं, एक सतपुड़ा है और एक विंध्याचल है। सतपुड़ा की कुछ चोटियाँ हैं और उसके जो कुछ जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाएँ हैं 3-4, उनके बारे में कोई प्रश्न ये पूछ लेता है, जैसे मैकाल जो श्रृंखला है तो उसके बारे में, या धूपगढ़ की चोटी के बारे में। तो ऐसे प्रश्नों पर्वत से पूछता है, आपको वो पता होने चाहिए। कृषि आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि कृषि से इस तरह का प्रश्न आता है कि गेहूं में मध्य प्रदेश का उत्पादन क्या है, गेहूं या कौन सी ऐसी फसल है जो सर्वाधिक उत्पादित होती है, किस फसल का सर्वाधिक जोत है, किस फसल का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। इस तरीके के प्रश्न आपको कृषि से मिलते हैं। खनिज आपको पढ़ने हैं। खनिज में ज़्यादातर वो प्रश्न आते हैं जो आपके सर्वेक्षण में, यानी कि जब खनिज सर्वेक्षण आता है उसमें जो आपको नया नया जो डाटा मिलता है, यानी कि कोयले में मध्य प्रदेश का उत्पादन, तांबे में और हीरे में, इस तरह के प्रश्न जो है तो आपको खनिज से देखने को मिलते हैं। इसके बाद आपको उद्योग पढ़ना है। उद्योग से प्रश्न आते हैं कि ये उद्योग केंद्र कहाँ पर है या ये उद्योग केंद्र कब स्थापित हुआ। इस तरीके के प्रश्न आपको उद्योग से मिलते हैं। पर्यटन आपको पढ़ना है। पर्यटन से हर बार एक प्रश्न आता है, चाहे वो पिछली बार आप देखें तो उसने एक चित्रकूट का पुराना नाम पूछा था, और जबकि चित्रकूट पर्यटन स्थल है। तो ऐसे करके आपको प्रश्न मिलते हैं। उसके पहले 2023 में देखें तो नवनारायण जो प्रश्न आया था वो कि परिक्रमा करने से, किसकी परिक्रमा करने से आप उसके दर्शन कर लेते हैं, तो पर्यटन से प्रश्न आया था। इसके बाद आपको जनसंख्या देखनी है। जनसंख्या से हर बार 1 से 2 प्रश्न आते हैं। आपको जनसंख्या किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। उसके बाद 1857 की क्रांति आपको पढ़नी है, और उसके साथ साथ स्वतंत्रता आंदोलन जो था मध्य प्रदेश का, स्वतंत्रता आंदोलन जो भारत का था उसमें मध्य प्रदेश का योगदान क्या था, इसको भी आपको पढ़ना है। इसके बाद हम लोग आगे चलें और हम लोग इतिहास की बात करें। तो अगर हम इतिहास में देखें तो आपको प्राचीन काल में अगर मौर्य पढ़ना है, आप चाहें तो सिंधु सभ्यता को छोड़ भी सकते हैं, लेकिन आपको मौर्य पढ़ना है। गुप्त आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वहाँ से हर बार एक प्रश्न आ रहा है। आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ना है। इसमें भी खासकर अलाउद्दीन खिलजी वाला जो हिस्सा है उसको पढ़ना है। आपको इल्तुतमिश का हिस्सा पढ़ना है, आपको बलबन का पढ़ना है, आपको सिकंदर लोदी का, और आपको इसका पढ़ना है फिरोज शाह तुगलक का। इसको आपको ज़रूर पढ़ना है। इसके बाद हम मुग़ल पूरा पढ़ेंगे। मुग़ल में खासकर अकबर और जहांगीर और औरंगजेब, इनको हमें पढ़ना ज़रूरी है। बाबर को पढ़ना ज़रूरी है। इसके बाद 1857 की जो क्रांति है उसमें भारत में कहाँ से किसने क्रांति का नेतृत्व किया, इसको पढ़ना है। स्वतंत्रता आंदोलन हमारे 1905 से लेकर के 1942 तक के जो भी हुए हैं उनको पढ़ना है। इसके बाद समाज सुधार में जैसे कि राजा राम मोहन राय ने क्या सुधार किए उसके बारे में आपको पढ़ना है।
और इसके अलावा ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या सुधार किए, इसको भी आपको पढ़ना है। तो यानी कि जो समाज सुधार है, जिसको पुनर्जागरण आंदोलन भी कहा जाता है, उसको आपको पढ़ना है। तो इस तरीके से हमें इतिहास में पढ़नी है चीज़ें। इसके बाद अगर हम लोग आगे चलें और आगे देखें कि और कौन से सब्जेक्ट हैं, तो भूगोल। अगर हम बात करें कि भूगोल में हमें क्या पढ़ना है, तो भूगोल में आपको सबसे पहले नदियाँ पढ़नी है, उसके बाद आपको पर्वत पढ़ने हैं, और पर्वत के साथ साथ पहाड़ियाँ भी, जो कि इस बार नया ऐड हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है, पहले भी आते थे पर अब पहाड़ियाँ स्पष्ट लिखी हुई आपको पढ़ना है। इसके बाद खनिज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उद्योग इंपॉर्टेंट है, कृषि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जनसंख्या तो आपको किसी हाल में छोड़ के जाना ही नहीं है, एल नीनो, ला नीनो और जो अन्य दक्षिणी दोलन जुड़ा है इसके साथ, और जो चक्रवात वाला पार्ट जुड़ा है, उसको आपको पढ़ के जाना है। ये जो प्रश्न है, ये जो टॉपिक्स हैं आपको, ये आपको प्रश्न दिलाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि भूगोल में आपको इतना ही पढ़ना है, लेकिन और पढ़ने के साथ साथ आपको ये नहीं छोड़ना है, ये किसी भी हाल में छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि आपको ये 3 से 4 प्रश्न जो है जियोग्राफी में आपको यहीं से आएंगे। तो आपको 3 से 4 प्रश्नों पे ज़्यादा फोकस करना है, एक या दो एक प्रश्न को जो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन 3 से 4 प्रश्न आपको फोकस करने हैं, आपको ये पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम आगे चलें और देखें तो राज्य व्यवस्था, यानी कि जिसको हम आम भाषा में संविधान कहते हैं, उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो हमें सबसे पहले संविधान सभा पढ़नी है, हर साल इससे एक प्रश्न आता है। मौलिक अधिकार पढ़ने हैं हमें। इसके बाद नीति निर्देशक तत्व पढ़ने हैं, जहाँ से प्रश्न आते हैं। संसद पढ़ना है आपको, संसद से, प्रधानमंत्री से, संसद के सत्रों से, या संसद आपके लोकसभा राज्यसभा से प्रश्न आ सकते हैं। इसके बाद संविधान संशोधन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ के जाना है, छोड़ना नहीं है। तो ये ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी संविधान में और भी टॉपिक हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं, पर ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपको छोड़ के नहीं जाना है, और भी पढ़ना है, पर इनको जरूर पढ़ना है। इसके बाद हम लोग आगे चलें और आगे देखें और कौन से हमारे विषय हैं। तो उसके बाद हमारा विषय आ जाता है विज्ञान एवं पर्यावरण, जहाँ से 5 से 6 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो इसमें आपको सीधा सीधा शुरू कहाँ से करना है, मानव शरीर का जो भाग है, जिसमें आपको मानव शरीर के पूरे अंगों को पढ़ना पड़ता है, उसको आपको करना है। जैसे कि जिसमें आपको हृदय के बारे में पढ़ना है, आपको रक्त संचरण पढ़ना है, आपको स्केलेटन सिस्टम जो पूरा हमारा है पढ़ना है, हड्डियों के बारे में, पसलियों के बारे में। इसके अलावा आपको जो आपकी ग्रंथियाँ हैं उनको पढ़ना है। तो इस तरीके से आपको मानव शरीर के जितनी संरचनाएं हैं सभी पढ़नी है आपको। संक्रामक रोग आपको पढ़ लेने हैं, संक्रामक रोग से प्रश्न आएगा, और मुझे लगता है 2025 में आपके सिकल सेल एनीमिया से एक प्रश्न आएगा। संक्रामक रोग आपको पढ़ना जरूरी है। इसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र से आपको 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं हर बार, इसको आप अच्छे से पढ़ें। और फिर उसके बाद वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र जहाँ जहाँ है उसको पढ़ें, और वैज्ञानिक की जो उपलब्धियाँ हैं वैज्ञानिक संस्थानों की, उनको पढ़ें। इसमें भी आपको उपग्रह वाले जो पार्ट हैं उसको अच्छे से पढ़ना है, और वैज्ञानिक अनुसंधान में वो वाले ज़्यादा पढ़ने हैं जिसके डेट और मुख्यालय और उनके कार्य महत्वपूर्ण है। आपको वो वैज्ञानिक अनुसंधान पढ़ने हैं जिनके कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनके कार्य बहुत महत्वपूर्ण नहीं है उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी नहीं है। इसके बाद हम अर्थव्यवस्था की बात करें, क्या पढ़ना है, तो अर्थव्यवस्था में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको बैंकिंग। आपको कुछ भी पढ़ के जाएं चाहे ना जाएं, बैंकिंग पढ़ के आप जरूर जाएं। इसके बाद जैसे नया जुड़ा है G20, तो आप उसको पढ़ लें, सार्क जुड़ा है उसको पढ़ लें, आसियान जो ग्रुप जुड़ा है उसको पढ़ लें, GDP से रिलेटेड जो नए डाटा आते हैं कि जैसे कि विश्व बैंक ने बताया कि भारत की GDP इतनी होगी, IMF ने बताया कि भारत की GDP इतनी ग्रोथ होगी, तो इसको आपको पढ़ लेना है। इस तरीके से आपको क्या करना है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको आपको पढ़ना है। अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे देखें, तो हम लोग आगे बात करें तो जनजाति। अब देखिए, जनजाति में मैंने कोई टॉपिक सेलेक्ट नहीं किया है, इसके पीछे मुख्य कारण है जनजाति अभी 2024 में पहली बार जुड़ा है। 25 में भी उसी पैटर्न से प्रश्न आएंगे जिस पैटर्न से इस बार आए हैं, तो जनजातियों को उसने पूरा तरीके से कवर किया था इस बार। तो अगली बार भी जितने भी टॉपिक हैं जनजाति में आपको सभी पढ़ने हैं, और सभी क्या करने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चन क्या करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है। करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है, आपको नियुक्ति पढ़नी है, निधन पढ़ने हैं, खेल पढ़ने हैं, पुरस्कार पढ़ने हैं, इंडेक्स पढ़ने हैं, और हाँ एक चीज़ और पढ़नी है, योजनाएं पढ़नी है। तो आपको इतनी चीज़ें आपको करंट अफेयर्स में पढ़ना है, बाकी आपको कहीं नहीं भटकना है। करंट अफेयर्स बच्चे जो है 6-6 महीने, 1-1, 2-2 साल का पढ़ते हैं, जबकि 6 महीने 4 महीने का बहुत ही सफिशियंट है, आप उतना पढ़ के भी अच्छा कर सकते हैं। इसके बाद ICT यानी कि इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी वाला आपका पार्ट है उसकी बात करें, तो उसको आपको यहाँ पे मैंने लिखा है संपूर्ण, यानी कि पूरा पढ़ना है। पूरा क्यों पढ़ना है, क्योंकि आपने देखा होगा अगर उसमें 10 चैप्टर हैं
सभी से क्या कर रहा है, वो एक एक प्रश्न जो है तो दे रहा है, 10 प्रश्न देता है और एक एक प्रश्न हर टॉपिक से दे रहा है। तो इस तरीके से आपको आईसीटी वाला जो है पूरा कवर करना है, इस बशर्ते उसके आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस भी करनी है। तो इस तरीके से मैंने आपको 50 से कुछ ज़्यादा ही टॉपिक बता दिए हैं। अगर आपको ज़्यादा लग रहा हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन अगर आप पूरा जो टॉपिक मैंने बताया उसको पढ़ेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, और जब सफलता मिलेगी तो आपको आज मैंने जो ज़्यादा टॉपिक्स बताए हैं वो अच्छे लगेंगे कि सर ने ठीक बता दिया था या भैया ने ठीक बताया था और मैंने इसको पढ़ा तो यहाँ से प्रश्न आए। तो इसी तरीके के नए वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी क्लिक करें, तथा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें। धन्यवाद।